है कि पवन सिंह मीठा मीठा गप गप है, और जब ज्योति सिंह की बात आती है वहां आपके मुंह पे ताला पड़ जाता है। तो महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो मानसिक दशा है और दिशा है समाज का, वो एक जैसा है। आईपीएल के सीजन में, इसी आईपीएल के सीजन में यूजी 2 महीने खेलेंगे और 18 करोड़ रुपए कमाएंगे। सिर्फ धनश्री को टारगेट किया गया, यूजी को कोई टारगेट नहीं कर रहा। मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि जब कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा तो हम किसी को क्यों टारगेट करें। लगता है धनुश्री को पता चला हो कि मेरा पति किसी और से ज्यादा प्यार मोहब्बत करने लगा। एक पत्नी, एक लड़की जब शादी करती है तो वो ये सोचती है कि हमारा जीवन इसी के साथ चलेगा, ये हमारे जीवन का वो अंग है। शुभांकर मिश्रा घर में उसकी बहन भी है, कल को उनके बहन पर होगा ना तो मैं लिख के देती हूँ, सारा थॉटे चेंज हो जाएगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, यूजी चहल और धनश्री वर्मा का फाइनली डिवोर्स हो गया है। 60 करोड़ नहीं भैया, 4 करोड़ 75 लाख रुपए यूजी चहल धनश्री को देंगे, ये कोर्ट ने फैसला किया है। अब शुभांकर मिश्रा एक जाने माने पत्रकार हैं, कई मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। उन्होंने एक सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि भैया पैसा किस चीज का, पैसा क्यों मिलना चाहिए? जब दहेज लेना गलत है तो ये जो पैसा आप तलाक के बदले ले रही हैं, जो वेल सेटल्ड महिलाएं, देखिए पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि शुभांकर मिश्रा ने यह कहा है कि जो वेल सेटल्ड महिला हैं उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, और उन्होंने एक झटके में धनश्री पे सवाल खड़े कर दिए हैं। और मैं कमेंट्स देख रहा था और कमेंट्स में शुभांकर मिश्रा को फुल सपोर्ट मिल रहा है। 90% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरी आपत्ति कई चीजों को लेकर है। देखिए, मैं अपनी आपत्ति को बताऊंगा, लेकिन इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा बबीता मिश्रा जी से, जो हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर हैं, महिलाओं के हित के लिए काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही सवाल खड़े करती हैं, जहां पे महिला गलत रहती हैं वहां पे ये महिला का विरोध भी करती हैं। लेकिन क्या वाकई जो वेल सेटल्ड महिलाएं हैं उन्हें पैसा नहीं लेना चाहिए? मुझे शुभांकर मिश्रा के किन किन लाइनों से ऑब्जेक्शन है? बबीता जी, पहले तो ये मुझे बताइए, क्या वेल सेटल्ड महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए एलिमनी? देखिए, ये तो बात तब आती है कि महिला डाइवोर्स ले रही है या फिर उसका पति उससे डाइवोर्स ले रहा है। अगर महिला खुद चाहती है कि भाई अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो ऐसे में महिला खुद नहीं चाहेगी कि उसको कोई एलिमनी मिले या उसको पैसे की चाहत है। हमें यहाँ लगता है कि आप कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है नहीं। अगर चहल की बात करूं तो कुछ तो गड़बड़ चहल से ही है, जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो यूवी चहल जो है बहुत आसानी से पैसे नहीं देते। 60 करोड़ की बात थी, डायरेक्ट आकर के 4 करोड़ 60 लाख में, 475 ऐसे में उनका फाइनल होता है। पहली बात ये भी कह दूं कि एक लड़की है और शादी को 1.5 साल हो गया। अगर आप जीवन देखेंगे तो सब कुछ अगर पैसा होता तो आप ये देखिए कि लड़के जो हैं वो शादी के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, फिर वो शादी के बंधनों में बंध भी जाते हैं और समाज उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन बात अगर लड़की की आती है तो अगर सोसाइटी पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत बात आप देख लीजिए जरा उठा करके श्वेता तिवारी को, उसने दोबारा शादी किया, उसकी शादी सक्सेस नहीं हुई। तो महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो मानसिक दशा है और दिशा है समाज का, वो एक जैसा है। चाहे आप अपर क्लास के हो, चाहे वो लोअर क्लास के हो। अगर धनुश्री जो अगर वो दोबारा किसी रिश्ते में बंधेगी तो अब ये कहा जाएगा उसको कि भाई ये तो यूजी चहल का माल था, समझिए, इससे शादी किया था, इसको छोड़ दिया, इससे खूब एंजॉय किया। तो वहां जो थॉट है ना, वहां गिर जाता है महिलाओं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप ठीक है, आप जिस दिशा में जा रही हैं बिल्कुल सही है कि महिलाओं को दिक्कत होती है दोबारा से जिंदगी शुरू करने में, शादीशुदा जिंदगी शुरू करने में। लेकिन शुभांकर ने सवाल खड़े किए हैं वेल सेटल्ड महिलाओं पे, यानी जो खुद कमा खा रही हैं। लेकिन मैं शुभांकर मिश्रा से सवाल करना चाहता हूं,
शुभांकर मिश्रा ने एक झटके में कह दिया कि 18 महीने की शादी और 4 करोड़ 75 लाख कमाए यूजी। और मतलब सीधे सीधे उनका ये कहना था। नहीं, मेरा सवाल है कि एक आईपीएल की सीजन में, इसी आईपीएल की सीजन में यूजी 2 महीने खेलेंगे और 18 करोड़ रुपए कमाएंगे, 18 करोड़ या उससे ज्यादा, क्योंकि इस बार तो आईपीएल के हर एक मैच में एक्स्ट्रा फी भी मिल रही है और यूजी चल तो प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, शुभांकर मिश्रा ने एक और बात कही कि फॉलोअर्स जो कमाए, धनुश्री ने जो फॉलोअर्स कमाए यो यूजी से शादी करने के बाद कमाए। नहीं, मुझे जी मैं अपने पूरे पॉइंट पे आ रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तीसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि भाई सोशल मीडिया से पैसे कमा रही हैं, कोरियोग्राफर है उससे पैसे कमा रही हैं, लेकिन जिस तरह से धनुश्री को बदनाम किया जा रहा है या उसे टारगेट किया जा रहा है, अब मेरा सवाल यह है, क्या शुभांकर मिश्रा को यह पता नहीं है कि जब सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ दुष्प्रचार किए जाते हैं तो उसके फॉलोअर्स कम होते हैं, उसके वो जो पैसा कमा रही होती है उस पे भी असर पड़ता है? तो आप किस आर्थिक की बात कर रहे हैं भैया? यूजी से पहले भी धनुश्री वर्मा फेमस थी और ऐसा नहीं है कि यूजी ने लाइमलाइट नहीं कमाया है धनुश्री से शादी करके, यूजी ने भी उतना ही लाइमलाइट कमाया है ना। कि देखिए कई तरह के कमेंट आते थे मजाक में, मतलब उससे मैं सही लैंग्वेज में कह देता हूं कि भैया देखिए एक यूजी के स्टैंडर्ड को देख लीजिए और एक धनुश्री को देख लीजिए, कोई मेल ही नहीं खाता है। तो ऐसा नहीं है यूजी ने लाइमलाइट नहीं कमाया धनुश्री वर्मा से शादी करके, दोनों ने लाइमलाइट कमाए हैं, दोनों ने परिवार शुरू किया, नहीं ये हुआ। और ठीक है 4 करोड़ 75 लाख मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसके जो आर्थिक इनकम है जो कमाई कर रही है धनुश्री या कमाई कर रही थी उसमें तो अब गिरावट आएगी ना। बिल्कुल आएगी। क्योंकि जिस तरह से लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले में सिर्फ धनुश्री को टारगेट किया गया, यूजी को कोई टारगेट नहीं कर रहा। मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि जब कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा तो हम किसी को क्यों टारगेट करें, हम ना यूजी को टारगेट करें ना धनुश्री को टारगेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रही बात आपने शुभांकर मिश्रा की बात कही, अगर शुभांकर मिश्रा के घर में ये सिचुएशन होता, उनकी बहन के साथ ऐसा होता, तो मुझे लगता है कि ये जो थॉट देते हैं ना, ये थॉट चेंज हो जाता। कहीं ना कहीं जब अपने पर गिरता है कोई भी गाज, अगर ये शुभांकर मिश्रा की बहन होती तो कहते कि भाई 4 करोड़ 75 लाख, 18 महीना हमारी बहन उसके साथ रही, 18 महीना उसने अपने जीवन को दिया, हाँ तो भाई मेरी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये तो पता नहीं है कि तलाक धनुश्री दे रही है कि यूबी चहल दे रहा है। देखिए अगर डायरेक्ट आके ये बात पता चलता, मैं तो शुभांकर मिश्रा से कहूंगी कि अगर आपको पता है ये बात तो आप ये कहिए कि भाई ये जो कोर्ट का मसला था, सबसे पहले डाइवोर्स का फाइल किसने किया? धनुश्री ने किया। धनुश्री चाहती थी या यूजी चाहते थे? या फिर यूजी चहल चाहते थे कि भाई हमको तलाक चाहिए। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएगी आप किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और रही बात, बोलता है ना अपना दही मीठा होता है, दूसरे का दही अक्सर खट्टा नजर आता है। दूसरी बात है यूजी तो भाई मस्ती से दुबई में घूमते नजर आ रहे हैं ना। बिल्कुल, रोटियों में तो हमें नहीं दिखाई पड़े। देखिए ना जो ये मैच था इंडिया का दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां पे युजवेंद्र गए थे और उनके साथ कौन नजर आई? आरजे महेश्वर नजर आई। उसके बाद लाइमलाइट में आए और दोनों हंस रहे थे। उसके बाद भी कई जगह पार्क में स्पॉट किए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, तो घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से इनका कुछ चल रहा होगा और ये चीजें धनुश्री को पसंद नहीं आ रही होगी। एक पत्नी तब अपने पति को दूर करती है जब उसका चाल चलन किसी और के प्रति ज्यादा दिखता है, प्यार ज्यादा दिखता है। तो हो सकता है धनुश्री को पता चला हो कि मेरा पति किसी और से ज्यादा प्यार मोहब्बत करने लगा। अभी किसी रिश्ते का अंत तो नहीं करना, जैसे एक लड़की ने क्या किया, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने यार को पाने के लिए अपने पति का मर्डर कर दिया, जो कि गलत है। नहीं, और देखिए ना धनुश्री ने क्या क्या सहा है यूजी से शादी करने के बाद। श्रेयस अय्यर से लिंकअप की खबरें आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर सका, लेकिन सोशल मीडिया पे श्रेयस अय्यर के साथ लिंकअप की खबरें धनुश्री एक लड़की को बदनाम करना सही नहीं है। उसके बाद जब यूजी से तलाक की बात आई तब भी एक मॉडल के साथ जोड़ा गया और कहा कि भैया 18 महीने में तो धनुश्री 60 करोड़ कमा गई। और अब जब सामने आया कि नहीं भाई 4 करोड़ 75 लाख दिए जाएंगे, उसके बाद भी टारगेट पे धनुश्री है। मेरा सवाल ये है, देखिए ठीक है कई महिलाएं होती हैं, मैं भी मान रहा हूं कि कई महिलाएं हमारे जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन
आप ये नहीं कर सकते कि जो वेल सेटल्ड है वही हमेशा गलत होंगी और हमेशा अच्छा, पूछती वेल सही हो। सेटल्ड क्या होता नहीं, है? और दूसरी मतलब एक इज्जत जो एक लड़की, आपने अभी अभी मैं वर्जिनिटी की बात कह रही हूँ, और अभी एक सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, और उस लड़की ने कहा कि मेरा पहला वर्जिनिटी जो खरीदेगा उसको इतना पैसा लगेगा। वो कहीं विदेश का मामला है, और जिसने उसके वर्जिनिटी को खरीदा वो 22 करोड़ में खरीदा। तो आप समझिए कि अगर देखा जाए कि एक पत्नी, एक लड़की जब शादी करती है तो वो ये सोचती है कि हमारा जीवन इसी के साथ चलेगा, ये हमारे जीवन का वो अंग है, मेरा पति है, परमेश्वर है। लेकिन अगर पति परमेश्वर कहीं और नजर गराए रखे तो वो पत्नी 18 महीने का हो शादी या 18 साल का, वो रिश्ता टूटता ही टूटता है। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किस कारण, क्योंकि कोई दोनों में से आके किसी ने कहा ही नहीं, और हमें नहीं लगता कि इस पे कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि आमिर खान को देखिए ना, आमिर खान को देखिए ना, बिल्कुल भाई कितने तलाक ले चुके हैं वो। तो ये चीजें बहुत कम महिलाओं में होती है। अगर आप महिलाओं की तुलना करें तो भाई महिलाएं तो भाई आपके भी घर में है, शुभांकर मिश्रा के घर में उसकी माँ भी है, शुभांकर मिश्रा के घर में उसकी बहन भी है। कल को उनके बहन पर होगा ना तो आप, मैं लिख के देती हूँ, सारा थॉटे चेंज हो जाएगा। ये जो थॉट खेलते हैं ना, ये थॉट बाहर हो जाएगा। चलिए देखिए, कई चीजें हैं, हमारा काम ये नहीं है देखिए, कि हमारा काम है महिलाओं के बारे में बात करना। जो गलत महिला है, जिसका पति आके खुद कहे कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ गलत किया और वो प्रमाण दे, सबके सामने कहे कि मेरी पत्नी ने मुझे दगा दिया है, मेरी पत्नी जो है वो किसी ऐसे वैसे अरे गरे के साथ रहती है, मैं इसीलिए हम इसको डाइवोर्स दे रहे हैं, तब समझ में आता है। तो भी प्रमाण होना चाहिए, मुंह से बोल देने से कि मेरी पत्नी जो है वो जो है ना उसके साथ घूम ली, अब देखा कुछ नहीं, मीठा मीठा गप गप वाला कहावत है, और जब तीता होता है तो थू थू। तो ये कहावत आप पे भी पड़ता है। जब आप पवन सिंह से सवाल नहीं कर सकते हैं, लगता है कि पवन सिंह मीठा मीठा गप गप है, और जब ज्योति सिंह की बात आती है वहां आपके मुंह पे ताला पड़ जाता है। तो ऐसे जो दोहरे रूप है उसको ना अपनाएं। है आप अच्छे पत्रकार, मैं जानती हूं, लेकिन कभी कभी महिलाओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो महिला से पूछिए कि आखिरकार धनुश्री ने क्यों अभी तक चुप्पी लगाई है। किसी ने एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाए हैं, और ये जो कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, मैं उन कमेंट को पढ़ भी नहीं सकता। इतनी गंदी तरीके, इतना गंदा तरीका का कमेंट सिर्फ आपके एक वर्ड के इस्तेमाल से। शुभांकर मिश्रा जी, किस एक लड़की, एक बेटी है वो समाज की, उसके बारे में अब शब्दों का भंडार, ये शोभनीय बिल्कुल कतई नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इन सब शब्दों से बचना चाहिए। इन सब कटाक्ष जो महिलाओं के लिए होता है, जब तक कोई सबूत ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, मैं शुभांकर मिश्रा पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन मैं शुभांकर मिश्रा के इस कंटेंट पे सवाल खड़े कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, अगर तलाक हो रहा है तो किसके कैरेक्टर को वैनिश किया जा रहा है, किसके कैरेक्टर को गलत दिखलाया जा रहा है, कौन कटघरे में है? धनश्री। और अगर वो कटघरे में है, सोशल मीडिया पे अगर आपको लोग सुनते हैं, आपके खबरों को लोग शेयर करते हैं, तो वो और भी कटघरे में खड़े होगी, और उसके बाद उसके सोशल मीडिया जिससे वो कमाई करती है वो प्रभावित होगी। और इसलिए एलिमनी मिलना जरूरी है, और ये आपको भी समझना होगा, ये लोगों को भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।